हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू फैक्ट्स बाइट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब तक हम एटॉमिक हैबिट्स के 12 चैप्टर्स का हम रिव्यू कर चुके हैं। आज हम एटॉमिक हैबिट्स के 13वें चैप्टर का आज हम रिव्यू करेंगे। एटॉमिक हैबिट्स आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि एक बहुत ही ग्रेट बुक है सेल्फ हेल्प के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। इसमें इससे हमें ये पता चलता है कि जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं इंसान की ज़िंदगी की, वो कितना रिमार्केबल डिफरेंस इंसान की ज़िंदगी में लेके आ सकती हैं। और वो कौन-सी डेली बेसिस पे आपकी आदतें ऐसी हैं जो आपके अंदर इनबिल्ट हो चुकी हैं, आपकी पर्सनैलिटी में बिल्ट हो चुकी हैं। बचपन से लेके आज तक जो भी आज आपकी काम कर रहे हैं आप, जो भी आपकी आदतें हैं या आपके रवैया है, आपका बिहेवियर है, वो आपके अंदर इनबिल्ट हो चुका है। आपका बिहेवियर है, बिहेवियरल साइंस जो भी है आपकी, वो आपकी इन्हीं आदतों की वजह से हैं जो आपने बचपन से अब तक अपनाई हैं और आपको अब पता भी नहीं होता कि आप अनकॉन्शियसली वही चीज़ें बार-बार रिपीट कर रहे होते हैं। तो इस बुक से जो है ना हमें ये पता चलता है कि आपकी कौन-सी आदतें जो हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं या आपकी वो कौन-सी आदतें हैं जिनके ज़रिए से आपने एक दिन लाइफ़ में कुछ अचीव किया है और आगे आप उनको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकें। या वो ऐसी कौन-सी आदतें हैं जो सक्सेसफुल लोग जो है वो अपनाते हैं और वो किस तरीके से आप भी उनको अपना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में इनबिल्ट कर सकते हैं और उन आदतों को अपना के आप भी बहुत कुछ अपने लाइफ में गोल्स अचीव कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बुक है। अब आज हम इसके 13वें चैप्टर का आज हम रिव्यू करेंगे, जिसका टाइटल है हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग बाय यूजिंग द 2 मिनट रूल। अब प्रोक्रास्टिनेटिंग बेसिकली क्या होती है? टाल मटोल करना, कि हीले बहाने करना कि भाई आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, ऐसे हीले बहाने करना। तो अब ये टाइटल है इस चैप्टर का कि भाई इसमें 2 मिनट रूल के बारे में बताया गया है कि आप जो टाल मटोल हैं उनको आप किस तरीके से 2 मिनट रूल के ज़रिए से आप अ, उनको 2 मिनट रूल ऐसा ही इस चैप्टर में बताया गया कि आप उसको अप्लाई करके आप टाल मटोल को जो है ना साइड पे रख सकते हैं और उससे निकल के अ, उसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये 2 मिनट का असूल है। यही इस चैप्टर का बेसिकली टाइटल है कि टाल मटोल को कैसे रोका जाए, ठीक है? हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग बाय यूजिंग 2 मिनट रूल। अब होता बेसिकली क्या है, अ, 2 मिनट रूल्स तो हम देखते हैं आगे आप इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। लेकिन आदतें बेसिकली क्या होती हैं, आपको मैं ये बता दूँ कि अ, आदत एक ऐसा ट्रैक है जो आपको आप कोई भी आपने चीज़ अपनानी हो ना, पहले वो आदत आपको कोई काम आपने करना हो, ठीक है? कोई गोल अचीव करना हो, तो पहले आपको उसकी आदत डालनी पड़ती है, ठीक है? फिर आप मज़ीद बेहतर से बेहतर भी करते चले जाते हैं। लेकिन आपने स्टार्ट लेना होता है, सबसे बड़ी चीज़ होती है स्टार्ट लेना। और वो बहुत मुश्किल होता है स्टार्ट लेना। कोई भी आपने काम करना हो, टास्क करना, इवन कि बॉडी शेप करनी हो, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना हो, आपने कोई बुक पढ़नी हो, ऐसे राइटिंग करनी हो, कोई भी काम हो दुनिया भर का, आपको उसको स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल चीज़ होती है। उस आप उसको हीले-बहाने से आप उसको जो है ना टाल-मटोल कर रहे होते हो कि यार नहीं मैं आज नहीं करूँगा, मैं कल कर लूँगा या थोड़ी देर बाद कर लूँगा। ऐसे आप टाल-मटोल कर रहे होते हो उसको। इसको बेसिकली प्रोक्रास्टिनेटिंग कहते हैं कि उसको आप पहले उसको स्टार्ट तो करो। जब तक आप उसको स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आप उसके स्टार्ट करने की आपको आदत अपनानी है। ये है बेसिकली इस चैप्टर का रूल। आप इस चैप्टर का मेन प्रिंसिपल कि आपने वो चीज़ स्टार्ट करनी है। अब इसमें बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स दी गई हैं कि किसी एक अ, डांसर की एग्ज़ाम्पल दी गई है कि वो अपने आप को किस तरीके से फिट लगती है। 1992 की कोई ग्रेट डांसर्स थी। उसका नाम था ट्वाइला थॉर्प। अब वो उसकी आदत ये थी कि वो सुबह-सुबह उठते साथ ही ना जिम जाती थी। तो जिम जाके 2 घंटे वर्जिश करती थी। अब मेन चीज़ वो वर्जिश करना नहीं है, बेसिकली मेन चीज़ ये है कि अपने आप को सुबह उठ के जिम तक जाना। अब ये उसकी बेसिकली मेन वो थी, कोशिश थी कि वो क्या करती थी कि वो सुबह-सुबह उठते साथ ही ना, क्योंकि उसने जिम जाने के लिए थोड़ा दूर था तो वो पहले एक्सरसाइज़ के अपना ये कपड़े पहन के घर से बाहर निकल के टैक्सी वाले को बुला लेती थी और टैक्सी में बैठ जाती थी। वो कहती थी कि मेरा पहला जो है ना वो यही है कि जल्दी से जाके पहले टैक्सी में बैठ जाऊँ, टैक्सी वाले को बोलूँ कि मुझे जिम तक ले चलो। वो कहती है कि यहाँ तक मैंने कर लिया ना, अपने आप को फ़ोर्स करके यहाँ तक ले आई, अब आगे जो है ना वो काम कर ही लेगी। तो यहाँ तक उसने अपनी आदत बनाई है कि तो यहाँ तक लाने में ही इंसान जो है ना वीक पड़ जाता है। तो
लेकिन जब उसने यहाँ तक अपने आप को फ़ोर्स कर लिया या टैक्सी वाले को बोल दिया कि भई मुझे वहाँ तक ले चलो, अब ज़ाहिर-सी बात है उसको पैसे भी देने हैं। तो यहाँ तक आपने ये चीज़ कर ली डेली बेसिस पे, अपने आप को फ़ोर्स कर लिया। आगे फिर आप अक्सर चले ही जाओगे जिम। जब आप चले जाओगे तो फिर डेफ़िनेटली जो है ना वहाँ जाके आप अपनी बॉडी के लिए आप एक्सरसाइज़ करोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आप सुबह इतनी मेहनत करके उठ कर आए हो, टैक्सी में बैठे हो, टैक्सी वाले को पैसे दिए हैं, वो आपको यहाँ तक लेकर आया है। तो ये सारी मेहनत करने तक अब ये आदत है बेसिकली टैक्सी में बैठने तक अपने आप को डेली उठाना सुबह जल्दी 5:30 बजे उठ के, फिर ये 5:30 बजे क्योंकि इसका लिखा हुआ है कि 5:30 बजे सुबह उठ के टैक्सी बुक करके जिम तक जाना। तो अब ये बेसिकली मेन वो है चीज़ है जो अपने आप को फ़ोर्स करनी पड़ती है किसी भी काम को करने के लिए। अब अब 2 मिनट रूल बेसिकली है क्या ये? अब 2 मिनट रूल पे मैं आता हूँ, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि माहिरीन के मुताबिक जो है ना हमारी ज़िंदगी में 40 टू 50% वर्क जो है ना, सरगर्मियाँ जो हमारी आदत जो हमारी जो भी हमारे अमल है, प्रैक्टिकल हम काम जो भी करते हैं, वो हमारी 40 टू 50% हमारी आदतें ही तय कर रही होती हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं बेसिकली 40 टू 50% होता है। आदत का असर जो है ना इससे भी ज़्यादा होता है, मतलब इवन के 40 टू 50% से भी ज़्यादा हम डेली बेसिस पे वही काम कर रहे होते हैं जो हमारे अंदर इनबिल्ट हुई हुई होती हैं। और अब आदत जो है बेसिकली वो मैंने अभी आपको बताया कि एक ट्रैक की तरह है, तो आदत इस यहाँ पे एग्ज़ाम्पल राइटर दे रहे हैं कि एक हाईवे की तरह है कि जब आप उसके ऊपर आदत अपना लेते हो, हाईवे पे आप चढ़ जाते हो, फिर आप फुल स्पीड में उसको गाड़ी को अपने भगा के ले जा सकते हो। तो उसको आप यानी कि उसको तेज़ी से इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है? तो ये एक एग्ज़ाम्पल दी है। और हाईवे पे चढ़ना जो है ना वो सब यहाँ तक आना मुश्किल काम है, लेकिन आगे जो है ना आप उसको तेज़ी से लेके जा सकते हो। तो यहाँ तक आना मतलब सुबह उठ के अपने आप को प्रिपेयर करना है मेंटली, गाड़ी में जैसे वो 12th हॉर्स की एग्ज़ाम्पल दे रहा है कि गाड़ी में बैठना है, उसको पैसे देना है। यहाँ तक आना डिसाइसिव मोमेंट्स है। अब इंसान की ज़िंदगी के फैसला-कुन लम्हे होते हैं जहाँ वो फैसला कर रहा होता है। तो ये बेसिकली यहाँ तक आना थोड़ा-सा बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा नहीं बल्कि बहुत मुश्किल होता है अपने आप को डेली यहाँ तक लेकर आना। और जब ये आपको आदत बन जाए कि आपने यहाँ तक आना है तो फिर आगे आप उसको कर ही लेते हो। अब ये लम्हात आपके मुस्तकबिल को बेसिकली जो है ना वो इंतख़ाब कर रहे होते हैं और इंतख़ाब को महदूद भी कर रहे होते हैं। मसलन अगर आप महदूद इन द सेंस ऐसे है कि जब आप गाड़ी में बैठ गए हो, टैक्सी वाले को आपने बोल दिया है, पैसे दे दिए हैं, तो अब आपने उसको महदूद कर दिया, लिमिटेड कर दिया, वो टैक्सी वाला आपको जिम तक छोड़ के ही जाएगा, ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है आपने आपको फ़ोर्स करके ले आए हो, पैसे भी भर दिए हैं, टैक्सी वाले को भी बोल दिया, वो उसी डेस्टिनेशन पे जाएगा। तो यहाँ तक आप अपने आपके अब आप वहाँ से मुड़ के कहीं और नहीं जा सकते, आपने अपने आप को महदूद कर दिया, ठीक है? और इसी तरीके से एक और मिसाल ये है कि जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आपको सिर्फ़ आप वही सिर्फ़ खाना खा सकते हैं जो कि वहाँ के मेन्यू में मौजूद है। अब आप खाने गए हैं बिरयानी किसी बिरयानी की दुकान पे, वहाँ जाके आप उसको बोल रहे हो कि भई मेरे लिए कुछ चाइनीज़ या कुछ इस तरह का कुछ ले आओ, तो वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ़ उसी चीज़ की दुकान है, वहाँ पे ऑप्शंस लिमिटेड हैं, तो उन्हीं के अंदर ही आपको रहना होता है। तो बेसिकली ये अ, आदत जो है ना फिर आपको आपके ऑप्शंस लिमिटेड कर देती है, आपको वो करना ही पड़ता है। आप अपने आप को जब आप एक चीज़ की आदत डाल लेते हो तब। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने दिन के अहम लम्हा जो मैंने कहा कि डिसाइसिव मोमेंट है, डिसाइसिव मोमेंट मतलब कि सुबह उठना, अब ये एक डिसाइसिव मोमेंट है, गाड़ी में बैठना एक डिसाइसिव मोमेंट फैसला लिया है होगा ना उसने। जब उसने फैसला लिया है, तो यहाँ आपको इन डिसाइसिव मोमेंट पे अब कंट्रोल हासिल करना है। तो जब आपने इन पे कंट्रोल हासिल कर लिया देन फिर आपकी जो है ना, आगे की एक्टिविटी जो है ना वो आप पूरी कर ही लोगे। अब आते हैं हम 2 मिनट रूल की तरफ। 2 मिनट रूल क्या होता है बेसिकली? जब हम कोई ना जब हम कोई नई आदत शुरू कर रहे होते हैं तो अक्सर हम बहुत बड़ा कदम ले लेते हैं और फिर वो आगे जाके जो है ना वो हम उसको फ़ॉलो ही नहीं कर पा रहे होते। मिसाल के तौर पे अ, उम, मिसाल के तौर पे हमने कोई बुक पढ़नी है ना, हम जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैंने ये वीडियोज़ बनानी है। अब वीडियोज़ बनाने के लिए पूरा मुझे चैप्टर पढ़ना पड़ता है, ठीक है? अब अक्सर मुझे ये फ़ील आ रहा होता है कि भाई मुझे पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो वो पूरा चैप्टर पढ़ना ना अक्सर हैवी लग रहा होता है कि यार पूरा चैप्टर कौन पढ़ेगा भाई? मतलब एक मुश्किल चीज़ है ना, मतलब अपने आप को इस चीज़ के लिए मेंटली तौर पे रेडी करना। तो ये एक मुश्किल चीज़ है। तो अब इसको 2 मिनट रूल से हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 मिनट रूल ये है कि भई यार सिर्फ़ 2 मिनट में ये करूँगा, 1 सफ़ा पढ़ लूँगा बस दैट्स इट। मतलब हालाँकि ऑब्वियसली कि मुझे तो कोई वीडियो के लिए पूरा चैप्टर पढ़ना है, लेकिन ये 2 मिनट रूल ये कहता है कि आपने कोई भी काम करना हो ना, वो सिर्फ़ 2 मिनट के लिए करना है, दैट्स इट। उसके बाद आप स्टॉप कर दें।
और आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहें तो ना करें। तो 2 मिनट रूल बेसिकली ये कहता है कि आपने किताब पढ़नी है, एक सफ़ा पढ़ लो, दैट्स इट। आपने जैसे कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, एज़ अ मुस्लिम हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो हम अक्सर लोगों को नमाज़ पढ़ने की आदत नहीं होती, तो ये कहा जाता है कि भई अगर आप फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ लो सिर्फ़, ठीक है? फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ोगे तो आहिस्ता-आहिस्ता आदत डल जाएगी। और जो एक योगा की मिसाल लेते हैं, अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो उनके लिए मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि आपने योगा करने की कोई आदत डाल रहा है, तो 30 मिनट्स लेट्स से कि आपने दिन में 1 घंटा या 30 मिनट जो है ना योगा करना है। तो आपने योगा के लिए वो मैट वगैरह बिछाते हैं ना, आप इतना तो करो कि एटलीस्ट वो मैट वगैरह बिछा के उसके ऊपर बैठ जाओ। बस 2 मिनट के लिए करो, उसके बाद आगे आप करो बेसिकली या ना करो। ऑब्वियसली जब आप मैट बिछा लोगे, उसके ऊपर बैठ जाओगे, तो आप थोड़ा-सा उल्टा-सीधा होके अपने आप को योगा करने लगोगे, ताकि आपकी जिस्म बॉडी स्ट्रेच हो जाए। तो या आपने कोई पढ़ाई करनी है, आपने कुछ भी अपने स्कूल का, ऑफ़िस का, यूनिवर्सिटी का कुछ भी काम करना है, पढ़ाई-लिखाई का काम करना है, तो आप इवन नोट्स अपने लेके तो बैठो या बुक्स वगैरह कुछ तो लेके बैठो। जब आप बैठोगे तो ऑब्वियसली आप 2 मिनट के लिए लेके बैठो, आगे आप करो ना करो, आपकी मर्ज़ी। तो ये 2 मिनट रूल है। इसी तरीके से अगर किसी ने कोई कपड़े फ़ोल्ड करने हैं, तो 2 मिनट के लिए कपड़े फ़ोल्ड कर लो, 1 पेयर ऑफ सॉक्स कर लो, या एक कपड़ा जो है पेयर जो है उसका आप फ़ोल्ड करके रख लो। उसके बाद बेशक करो ना करो, बाकी कल कर लेना। 2 मिनट के लिए एटलीस्ट करना तो स्टार्ट करो ना। जब करना बैठोगे आप फ़ोल्ड करने तय करके रखते हैं अलमारी में, तो 2 के मिनट के लिए करने बैठो, ऑब्वियसली आगे आप सारे के सारे कर लोगे। या इवन आपने रनिंग करनी है, तो रनिंग करने के लिए आप एटलीस्ट अपने वो रनिंग के जूते पहनो। थोड़ा निकलो तो सही बाहर, स्टार्ट तो करो। अगर नहीं, इवन जूते पहन के बैठोगे तो ऑब्वियसली आप भागने के लिए जा रहे हो, रनिंग करने के लिए जा रहे हो, तो ये 2 मिनट रूल है। आप होपफुली आपको इसकी समझ आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि 2 मिनट रूल आपको ये इन्फोर्स करता है कि आप ये काम 2 मिनट के लिए करो। करना मतलब एटलीस्ट स्टार्ट तो करो, 2 मिनट के लिए करो, आगे करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज़ नहीं करो, छोड़ दो। अपने आप को स्टॉप कर दो, क्योंकि अक्सर ना नहीं दिल कर रहा होता। अक्सर क्या, बल्कि ऑब्वियसली कोई भी काम करना हो नहीं दिल कर रहा होता। मैंने आपको अपनी मिसाल दी है कि मुझे ये पूरा चैप्टर पढ़ना होता है नई वीडियो बनाने के लिए। तो स्टार्ट जो है ना वो पहले पेज से करता हूँ। पहला पेज पढ़ा, आगे 2 मिनट रूल अप्लाई किया उस पे, कि चलो भई 1 पेज पढ़ लूँगा 2 मिनट तक, या 1-2 पेज पढ़ लूँगा, आगे पढ़ना होगा तो पढ़ लूँगा, नहीं तो फिलहाल छोड़ दूँगा। तो ये 2 मिनट रूल जो है ना बहुत ही फ़ायदेमंद है, कि जब आप स्टार्ट कर देते हैं एक चीज़, तो आपने आदत डाल दी स्टार्ट करने की, मतलब बुक आपने हाथ में लेके उसका पेजेस पढ़ने स्टार्ट कर दिए। ये आदत है डेली की, मतलब डेली की या जो भी आपके टाइम टेबल है उसके मुताबिक वो आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आगे अब आपकी मर्ज़ी है कि आगे आप उसको कहाँ तक लेके जाना चाहते हो। पूरा चैप्टर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, अदरवाइज़ 2 पेजेस तो आपने 2 मिनट के हिसाब से तो पढ़ ही लिए ना। तो ये 2 मिनट रूल है, और ये बहुत ही मौثر जो है ना हिकमत अमली है। मौثर इन द सेंस ऐसे है कि आपको वो उस ट्रैक पे डाल देती है, जो भी आपने टास्क करना है, काम करना है, गोल अचीव करना है, वो उसको आपको ट्रैक पे डाल देगी। आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो तो ये आप अपने लाइफ़ में किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर सकते हो। आप जो है ना कोई बिज़नेस करना है, तो एट लीस्ट आप जो है उसको स्टार्ट तो करो। एक एक चीज़ लेके बेचना तो शुरू करो, मतलब जब तक आप प्रोडक्ट लिया, किसी को बेचने के लिए आपने कॉल मिलाई या मार्केटिंग की या फ़ेसबुक पे बेचना तो स्टार्ट किया। जब आपने वो स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली फिर आपको उसको आहिस्ता-आहिस्ता इम्प्रूव करते जाओगे। तो मेन चीज़ ये है कि आप एटलीस्ट स्टार्ट करें, और फिर उसको जो है ना इम्प्रूव करते चले जाएँ। अब क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हैं तो वो फ़ौरन बेटर नहीं होती। वो आप उसको स्टार्ट करोगे, फिर उससे सीखोगे आपने क्या गलतियाँ की, फिर उसको इम्प्रूव करते चले जाओगे। तो ये भी यही चीज़ है, आपने अगर मैराथन में हिस्सा लेना है मिसाल के तौर पे, मैराथन 5 किलोमीटर की है, ठीक है? तो आप पहले ये करोगे ना कि एटलीस्ट पहले 100 मीटर की आप दौड़ना शुरू करोगे। तो 100 मीटर आप दौड़ना शुरू करोगे डेली बेसिस पे, पहले 50 मीटर्स, फिर 100 मीटर, फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप जो है ना 5 किलोमीटर तक लेके जाओगे। और उस 200 मीटर भी दौड़ने के लिए आपको अपने वो शू ट्रैक पहनना पड़ेगा, जूते पहनने पड़ेंगे, और अपने आप को पुश करना पड़ेगा कि आप एटलीस्ट डेली उठ के वो 100 मीटर दौड़ना शुरू करो। तो ये 2 मिनट का रूल था। ये आप किसी भी आदत के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सुबह उठने की आदत आप बना सकते हैं। सुबह उठने के लिए अ, आपको ये 2 मिनट रूल भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है? अच्छा, इस 2 मिनट रूल हर आदत पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है?
अब सुबह उठने तो ख़ैर वो हैबिट एक पूरी हैबिट है, ठीक है? हैबिट के लिए फिर आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा, ठीक है? रात को जल्दी सोने के लिए आपको लेट्स से 10 बजे तक आपको घर आ जाना है, अपने तमाम डिवाइसेज़ बंद कर देने हैं और फिर बिस्तर पे चले जाना है, बिस्तर पे लेट जाना है। कमरे की लाइटें वगैरह बंद कर देनी है और सुबह का अलार्म लगा के फिर सुबह आपको जल्दी उठना है। तो ये एक पूरी हैबिट है। इस इन सारी चीज़ों को ये हैबिट शेपिंग हो रही है बेसिकली जब आप एक ट्रैक पर आ जाते हैं फिर एक ट्रैक से मुराद ये है कि जब आपने सुबह उठने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। पहले आपने आदत बनानी है कि मैं रात को जल्दी घर आ जाऊँ, ठीक है? ये एक आदत है, फिर उसके साथ आप हैबिट शेपिंग करेंगे कि आप जो है ना तमाम डिवाइसेज़ घर में बंद कर देंगे, फिर बिस्तर पे चले जाएँगे। स्टेप बाय स्टेप आप करते चलेंगे डेली बेसिस पे अ, आप स मेन आपका गोल है कि आपने सुबह जल्दी उठने की आदत बनानी है। ठीक है? तो ये हैबिट शेपिंग हो रही है। हैबिट शेपिंग मतलब 2 मिनट आपने एक आपका एक गोल है, फिर उस गोल के लिए आपने उसको छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब उसको फिर डेली अचीव करते जा रहे हैं और उस पे फिर ये रूल्स भी अप्लाई करते जा रहे हैं, जो हम पूरी बुक में थ्रू आउट द बुक हम पढ़ते पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो 2 मिनट रूल्स आपने नहीं भूलना है इस बुक का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत फ़ायदेमंद है। आपको किसी भी चीज़ पे अप्लाई करता है, जैसे कि मेरे ऊपर तो अप्लाई हो रहा है बुक का, जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी है। तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा है कि आदत जो है ना वो आपकी ज़िंदगी पे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आपका जो डेली पूरा दिन है ना वो आपकी आदतों के ऊपर ही बेस कर रहा होता है कि आप डेली जो भी काम स्क्रॉलिंग जैसे सारा दिन लोग मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं वो इनकी एक आदत है। वो अपने डेली का जो 40 50 60 इवन 100% 80 90% अपने दिन का जो टाइम है वो एक ही आदतों पे लोग लगा रहे होते हैं, जैसे इंटरनेट ब्राउजिंग या स्क्रॉलिंग, मोबाइल स्क्रॉलिंग। तो ये आदतें हैं और इनमें ही आपका सारा टाइम जो है निकलता है। और फिर हमने बात की कि आपके जो फ़ैसला-कुन मोमेंट्स हैं ना, आपने उनको कंट्रोल में लेना है। आपको पता होना चाहिए कि जो डिसाइसिव मोमेंट्स हैं, वो आगे जो आपके पूरे दिन का जो है सिमत इख्तियार कर रहे होते हैं, आपको उन मोमेंट्स को डिसाइसिव मोमेंट्स को कंट्रोल में लेना है। और फिर 2 मिनट रूल्स की मैंने बात की कि 2 मिनट रूल्स आप किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 मिनट के लिए तो करें ना, आगे करना हो करें, अदरवाइज़ आप उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। आगाज़ आपने करना है, स्टार्ट आपने लेना है एटलीस्ट। तो फिर और लास्ट में हमने फिर ये बात की कि भई हैबिट शेपिंग आदत को एटलीस्ट आप पहले आप उस एक किसी भी आदत को आप लेंगे हैबिट शेपिट उसको अपनाने के लिए फिर आप उसको स्मॉल चंक्स में स्मॉल चीज़ों में डिवाइड करेंगे और फिर उसको अप्लाई करेंगे और उसे फिर बेहतर से बेहतर करते चले जाएँगे। तो ये हैबिट शेपिंग होती है और इसमें हैबिट्स आप ऐड भी करते चले जाते हैं। तो ये इस चैप्टर का ओवरऑल रिव्यू था जिसका टाइटल था हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग यूजिंग 2 मिनट रूल। तो ये 13वां चैप्टर एटॉमिक हैबिट्स का होपफुली आपको पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को आपने लाइक एंड सब्सक्राइब लाज़मी करना है और अगर आप टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं अगले चैप्टर का भी आपके पास आपको रिव्यू लेकर आऊँगा। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।